एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। जब से भारत वर्ष में एलपीजी लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, देश का संपदा को प्राइवेट हाथ में सौंपने के लिए पीवी नरसिंह राव सरकार से लेकर वर्तमान मोदी जी की सरकार तक ये कंटिन्यू चल रहा है। बीच में इनको अच्छी तरह सड़क साफ कर दी अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश का संपदा को ऐसे बेच रहे हैं प्राइवेट का हाथ में। सवर्णों इसके लिए बहुत खुश है, लेकिन इनका परिणाम कितना खराब है अब ही देखने के लिए मिल रहा है। जब जब देश का संपदा प्राइवेट हाथ में जाएगा, नौकरी लोगों को नहीं मिलेगा। जब मिलेगा भी, कंपनियों का मनमानी, प्राइवेट मालिक का मनमानी से ही चलेगा। साथियों, वर्तमान तारीख में इस महीना अगस्त महीना में, अभी तो सितंबर है, अगस्त महीना में कम से कम 15 लाख लोगों का नौकरी चला गया है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण। मतलब कंपनी का मालिक जब चाहे उनका कर्मचारी को निकाल देता है और फेंक देता है। ऐसे ही वर्तमान तारीख में आईआईटी खड़गपुर से और भारत का डिफरेंट फेमस आईआईटी से पढ़ते हुए बच्चे, आईआईटी से निकलते हुए फैकल्टी, 1200 फैकल्टी का जॉब जा रहा है। ये 1200 फैकल्टी भारत का डिफरेंट आईआईटी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी और जॉब करते हैं, लेक्चरशिप करते हैं। लेकिन अचानक ये 1200 फैकल्टी का जॉब चले जाने का खतरा दिखाई दिया। इसीलिए ये लोग दिल्ली में सड़क पर आ चुके हैं। साथियों, जब जब प्राइवेट होता है तब तब मुनाफाखोर बढ़ जाता है। जिस देश में ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होता है वो कभी वेलफेयर स्टेट बन नहीं सकता। और प्राइवेट हाथ में देना मतलब मुनाफा कमाना है। मुनाफा कमाने वाले कंपनी कभी भी ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू समझ नहीं पाता। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में आया था, हमारा लोग उनका कंपनी में सिर्फ जीने के लिए, पेट भरने के लिए काम करते थे। वैसे ही आज का तारीख में भारत सरकार भारत का संपदा को प्राइवेट का हाथ में दे दिया गया। मतलब आपका बीएसएनएल को बेचा गया, आपका रेलवे को बेचा गया, एयर इंडिया को बेचा गया। ये एलआईसी को भी तैयार कर चुके हैं। तो जो लोग पहले बीएसएनएल में जॉब करते थे उनका जॉब सुरक्षित था, सिक्योर था, उनका परिवार सिक्योर था, उनका बच्चों को अच्छा स्कूल और एजुकेशन मिलता था। लेकिन वर्तमान ये एग्जाम्पल भारत का डिफरेंट आईआईटी कॉलेज का, प्राइवेट आईआईटी कॉलेज का फैकल्टी का हालत ऐसे ही है। इसीलिए 1200 फैकल्टी सड़क पर आ गए हैं। दिल्ली में सड़क पर आके ये लोग स्ट्राइक में बैठे हुए, गवर्नमेंट इनका बात सुनने वाला नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन कितना खतरनाक है। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, हमारा भारत का ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू कम हो जाता है। एक या दो व्यक्ति विशेष देश का समस्त संपदा को एंजॉय करते हैं, वो बेनिफिट में रहते हैं, और बाकी भारत का सिटीजन आईआईटी जैसे बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी, बड़ा कॉलेज में पढ़ते भी उनका जॉब सुरक्षित नहीं है। आईआईटी में पढ़ने का मतलब क्या है? जिसका पास ज्यादा संपन्न होता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है, वैसे घर का बच्चे आईआईटी में पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन आज उनका बच्चों का नौकरी भी चला गया है। कौन सुरक्षित है भारतवर्ष में? मेरे ख्याल में कोई नहीं है। सुरक्षित है तो संघ परिवार सुरक्षित है, सुरक्षित है तो अम्बानी सुरक्षित है, अडानी सुरक्षित है।
या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए लोग सुरक्षित है, एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए लोग सुरक्षित है, लेकिन भारत में रहने वाले गरीब, भुखमरी, मिडिल क्लास फैमिली ये सुरक्षित नहीं है। एमटेक, बीटेक, आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों और फैकल्टी को आज सड़क पर क्यों? क्योंकि उनका जॉब चला गया है। अब इनको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलेगा। इनका माँ बाप कितना सपना लेकर आईआईटी में पढ़ने के लिए छोड़े थे। जब इनका पढ़ाई खत्म हो गया, कोई बीटेक किया तो कोई एमटेक किया, उसके बाद इन लोगों ने जब इनको मिला प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी होने के लिए, आज ये 1200 इंजीनियर, उनका लाइफ डार्क में चला गया है। ये वक्त ऐसा भी है, ये लोग 2 वक्त का रोटी भी अपना परिवार के लिए जुगाड़ कर नहीं पाएंगे। भारतवर्ष में ऐसा स्थिति आ रहा है, ऐसा कठिनाई दिखाई दे रहा है। आने वाला कल भारत का ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जब हुक्मरान देश को सही से चला नहीं पाएगा, स्टेटमैन जब देश को सही से कंट्रोल नहीं करेगा, देश का स्थिति ऐसे ही बहुत खराब होगा। साथियों, ये वक्त सोचने का नहीं है, ये वक्त है कुछ करने का। 2022 यूपी में इलेक्शन हो रहा है। उस इलेक्शन में तानाशाही गवर्नमेंट को हटाना है, उनका शासन प्रतिष्ठा करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए हर कोई सिटीजन यूपी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके तानाशाही गवर्नमेंट को हटाना है। तब जाके हम लोग भारतवर्ष में देश का संपदा बेचने वाले गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। 2020 सेमीफाइनल है, 2022 में जब ये गवर्नमेंट हार जाता है तो 2024 में भारत सरकार का सुपड़ा साफ हो जाता है और सत्तारूढ़ दल कुछ कर नहीं पाएगा। यही सब हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत का सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सरकार देश का संपदा को बेच देता है, ऐसे सरकार देश के लिए खतरा है। आईआईटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले संपन्न परिवार का बच्चे भी आज सुरक्षित नहीं है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी बच्चे, गरीब तबके के बच्चे का भविष्य क्या है? मेरे नजर से पूरा ब्लैक होल ही दिखाई दे रहा है। साथियों, देश का हर कोई पीएससी को बेचा जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में वर्ल्ड बैंक में भारत सरकार इतना कर्जा हो चुका है, इतना कर्जा हो चुका है, ये कर्जा चुकाते चुकाते हमारा सिटीजन को लगभग और 30 साल लग जाएगा। देश को डुबा दिए हैं ये लोग। आज देश का इकोनॉमिक बंटाधार हो गया है, हर कोई सिटीजन आज कर्जे में डूब चुका है। हम लोगों को इस कर्जा को चुकाने के लिए लगभग 30 साल लग जाएगा भारतवर्ष में, लेकिन हम लोग वर्ल्ड बैंक को ये कर्जा चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए आज महंगाई ज्यादा बढ़ गया है भारतवर्ष में, इसीलिए आज भुखमरी बढ़ गया है भारतवर्ष में, इसीलिए आज बेरोजगारी बढ़ गया है भारतवर्ष में। आइए हम सब लोग मिलकर यूनाइटेड होकर ऐसे तानाशाही गवर्नमेंट को इलेक्शन प्रोसीजर से हटा देना चाहिए और नया शासन एस्टैब्लिश करके प्रबुद्ध भारत बनाना चाहिए। जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था, यूनाइटेड भारत बनाने के लिए, जात पात मिटाने के लिए, भुखमरी से आजादी दिलाने के लिए, वो सपना हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, आप सब लोग इस असम न्यूज का मुहिम में जुड़ जाइए और ये देश को गढ़ने के लिए आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।